प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है एंड प्रोजेक्टाइल मोशन यानी नॉर्मल मोशन हो रहा है, यानी ग्राउंड से फेंका जा रहा है, ठीक है। ऐसे मोशन के अंदर हमको मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन इज एबल टू पास थ्रू ए कॉमा बी। यानी ओरिजिन है, ठीक है, और हमको ए कॉमा बी कोई पॉइंट दे रखा है, ए कॉमा बी। अब अगर हमको इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, हमको इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है बट हमको अल्फा गिवन नहीं है, ओके, एंड वी हैव टू सो दैट द पार्टिकल पासेस प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, यानी इस पॉइंट से करते हैं तो इट इज एबल टू पास थ्रू ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डिस्टेंस जो ये ट्रेवल कर रहा है वो a है एंड y डिस्टेंस इज b, ठीक है। तो आपको a कॉमा b दे रखा है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्योंकि हमको ना टाइम पता, ना वेलोसिटी पता, ना अल्फा पता, तो हम कोई और चीज़ का यूज कर ही नहीं सकते। अगर मैं वो सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करता, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हर एक के अंदर u आता, ठीक है। a की वैल्यू मेरे को पता है लेकिन u की वैल्यू गिवन नहीं है, ना टाइम t की वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्योंकि दूसरी कौन सी है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब इनिशियल पॉइंट पे हमको u की वैल्यू गिवन नहीं है, ये चलो फाइंड आउट करनी है, ओके, बट फाइनल पॉइंट पे भी हमको u की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू इस पॉइंट पे गिवन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों को इक्वेशंस का यूज तो कर नहीं सकता। अब मेरे पास क्या है जिसके अंदर u की वैल्यू नहीं है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर मैं वैल्यूज डालता हूँ। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का था y इज इक्वल्स टू एक्स टैन अल्फा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन कॉस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर y और x की आपको वैल्यूज पता है जो कि a कॉमा भी है, तो अब वैल्यूज डाल देते हैं। अब ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज अल्फा, ठीक है। तो हम किसी तरह, अब क्योंकि ये tan अल्फा है और ये cos स्क्वायर अल्फा है, तो हमको किसी तरह एक सिमिलर अल्फा की टर्म्स में लाते हैं। यानी अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं cos स्क्वायर को, तो ये बनेगा sec स्क्वायर अल्फा, और sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या नोन है, u, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी u। अब मैं इसको tan स्क्वायर अल्फा, इसको ऐसे ब्रेकअप कर लेता हूँ, एक टर्म बनेगी tan स्क्वायर अल्फा वाली, एक tan अल्फा वाली और एक कांस्टेंट वाली। नाउ दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन बनी। आपके पास अब दो अननोन है, एक तो अल्फा है और एक u है। अब मिनिमम वेलोसिटी u होनी चाहिए, यानी इस इक्वेशन के अंदर हमको ये पता चल जाता है कि अल्फा जो है इसकी एक रियल वैल्यू होनी चाहिए। अगर अल्फा की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब v वेलोसिटी जो मर्जी हो, ठीक है, हमारा ये जो पॉइंट है, हमारी जो पार्टिकल है, इस पॉइंट से पास नहीं करेगा। तो अल्फा की वैल्यू रियल होने के लिए क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan अल्फा के अंदर, ठीक है। तो अगर अल्फा रियल है तो tan अल्फा की वैल्यू भी रियल होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि tan अल्फा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही करते हैं। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। आप इन वैल्यूज को करेंगे, b की वैल्यू क्या है, 2au स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर करेंगे 2au स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा तो 4a स्क्वायर इंटू यू रेज़ टू पावर 4 माइनस 4a, a की वैल्यू है ga स्क्वायर, c ga स्क्वायर प्लस 2bu स्क्वायर, ओके। अब आपकी इक्वेशन बनी ये u रेज़ टू पावर 4 माइनस 2gbu स्क्वायर माइनस g स्क्वायर a स्क्वायर। अब आप u स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर है 2gbu स्क्वायर, तो आप यहाँ पर डाल देंगे g स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर कर देंगे g स्क्वायर b स्क्वायर, और आपको वैल्यू उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप इधर ले जाएंगे और यहाँ पर दोनों साइड ऐड कर देंगे प्लस g स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी u स्क्वायर माइनस bg का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर g स्क्वायर,
नाउ अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उधर हटा देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो आपकी u की वैल्यू आ जाएगी इससे, इसको इधर ले जाएंगे फिर दोबारा स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आपकी ये u की आ गई वैल्यू, यानी u की वैल्यू जो है इतनी वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारी मिनिमम वैल्यू है u की, अगर ये होगी तभी ये इसके थ्रू पास करेगा, अगर इससे कम होगी तो ये इस पॉइंट के थ्रू पास नहीं करेगा। एक और अपना प्रोजेक्टाइल के ऊपर एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मोशन हो रहा है और हमको सब कुछ गिवन है, अल्फा गिवन है, यानी अल्फा से हम थ्रो कर रहे हैं, u वेलोसिटी गिवन है, अल्फा गिवन नहीं है बट अल्फा से हम मान लेते हैं थ्रो कर रहे हैं, और इंक्लाइंड प्लेन बीटा पर है, u वेलोसिटी गिवन है, और हमको ये पता है कि जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये एट राइट एंगल्स टू दिस एक्सिस स्ट्राइक कर रहा है, यानी प्लेन के 90 डिग्री स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज इट विल स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल्स इफ कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 2 tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन वाला मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था, वो क्या होता है 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा। इसको याद करने का अगर मैं आपको तरीका बताऊं, जैसे मैंने आपको TDH वाला तो फॉर्मूला बताया था, TRH, अगर आपको इंक्लाइन प्लेन वाला फॉर्मूला याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है, उसके अंदर क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है, ये होता है। यहां पर आप इंक्लाइन प्लेन के अंदर क्या करेंगे, अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना है, अगर आपने ये वाली एक्सिस बनाई है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला फॉर्मूला जो डिराइव करवाया था ये ऐसी एक्सिस बनाकर करवाया था, तो इस एक्सिस के लिए थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब नीचे क्या थी, असल में ए वाई थी, ठीक है। अब ए वाई एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहां पे जी है, ये वाली वैल्यू कितनी थी, ये मैंने आपको बताई थी, ये बीटा आई थी। ये क्यों बीटा आई थी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो अगर ये बीटा है तो ये है 90 माइनस बीटा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 माइनस बीटा है तो ये बीटा है, तो अगर ये g है तो ये आई थी आपकी g कॉस बीटा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पर डालेंगे ए वाई की जगह g कॉस बीटा, और यहां पर थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा, तो सिंपली आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही आप बाकी हाइट, मैक्सिमम हाइट वाले और वो वाले फॉर्मूलेज भी निकाल सकते हैं सिमिलर तरीके से। सिर्फ आप क्योंकि आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, तो आपकी टाइम की वैल्यू आप ये वाली डालेंगे, टाइम 2 इज इक्वल्स टू 2u अपॉन gy, और ये y एक्सिस कौन सी लेंगे, इस डायरेक्शन के अंदर, तो आप uy की वैल्यू डालेंगे इस डायरेक्शन के अंदर और gy की वैल्यू डालेंगे इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। अब आपका टाइम पीरियड तो ये था, ठीक है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो ये वाला टाइम पीरियड था। अब अगर, क्योंकि मेरे को इस चीज का यूज करना है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री स्ट्राइक कर रही है, 90 डिग्री स्ट्राइक करने का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी इस वक्त सिर्फ इस डायरेक्शन में है, यानी ux जो है आपकी, ये सॉरी इस टाइम पे vx की वैल्यू 0 है, तो आप इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। vx, अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt इंटू टी, इससे आपकी टाइम की वैल्यू कुछ और आएगी एज कंपेयर टू दिस। आपने ये देखा इन दोनों वैल्यूज की, ये दोनों कुछ और आई, बट ये दोनों सेम होनी चाहिए, ओके। क्योंकि ये दोनों सेम है तो आप इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, उससे आएगा आपका 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू u कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस साइन बीटा। आप u से u कैंसिल कर देंगे, g से g कैंसिल कर देंगे, आपका नेट क्या बचेगा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा नीचे ले जाएंगे और कॉस बीटा ऊपर ले जाएंगे, तो आपका बचेगा 2 tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू कॉट बीटा। तो ये आपकी इक्वेशन प्रूफ हो गई।